नमस्कार आलम सर। नमस्कार पंकज सर। सर, एक मुद्दा है अपने बिहार में जो कि बहुत बड़ा, ये अपने बिहारियों के लिए घाव बन चुका है। क्या कौन सर सा मुद्दा सर? अपना बिहार तो पढ़ा लिखा है, युवाओं का राज्य है। जी। लेकिन यहाँ बहुत सारा युवा जो हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं पर बेरोजगार है। कारण क्या है? देखिए सर, है क्या कि हमारे बिहार के युवक जो हैं, शिक्षित और बेरोजगार युवक की संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में है। इनके मुख्य कारण है क्या कि किसी को ये लगता है क्या कि हम मैट्रिक कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, बीए कर लेंगे, हमको नौकरी मिल जाएगी। सरकार के पास सरकारी नौकरी उतना अवेलेबल नहीं है। अच्छा। इसके कारण है क्या, लोग वेट में अपना मतलब जो है ना समय काट लेते हैं और बेरोजगार ही रह जाते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। पर लेकिन हम ये बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सरकार के पास नौकरी नहीं है। जी सर। बच्चे स्टूडेंट अपने बिहार का पढ़े लिखे हैं, हाँ। पर सरकार के पास एडजस्टेबल करने के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन और कुछ सिस्टम है ना कि जो बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल कर सके। उस तरीके से हमारे जो बेरोजगार युवा है, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, अपना पेट अपने बाल बच्चे को, ताकि अच्छे रास्ते से रह सके और अपने बाल बच्चे को भी रख तो सके। देखिए है क्या सर, इसमें मेन मुद्दा क्या है कि हमारे बिहार के जो मतलब पेरेंट्स हैं हम्म। स्टूडेंट के, अच्छा। वो करते क्या है, बच्चे को शुरू से मतलब कि शिक्षा संस्थान में एडमिशन कराते हैं, स्कूल में हाँ कॉलेज हाँ। में मतलब कराते हैं। उनको शिक्षा लेवल का मतलब कि डिग्री लेवल का पढ़ाई कराते हैं, अच्छा। लेकिन उनके अंदर कोई भी हुनर नहीं होता है, जिनके कारण मेन हो जाता है मोटिव कि बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। उनके अंदर शिक्षा भर जाता है, ठीक है, अच्छा। उनके अंदर सर्टिफिकेशन हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, डिग्री हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कला के अभाव में वो बेरोजगार रहते हैं। हाँ, तो सर हम यही बात को कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि युवा तो पढ़े लिखे हैं, पर कारण उसका रोजगार नहीं है, तो उसके लिए क्या करें कि ताकि अपने बिहार और बिहार के युवा कहीं ना कहीं सेटल हो जाए अपने तो कहीं। सर देखिए है क्या हाँ। कि इस पे हम लोग एक मुद्दा मतलब कि सर्च किए हैं क्या, कि हमारे मतलब कि बिहार में जो है ना युवक को ये जागरूक करना पड़ेगा कि आप भारत सरकार, बिहार सरकार, दोनों सरकार मिल करके एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रही है। अच्छा। कौशल केंद्र खोले हुए है प्रत्येक मतलब कि जिला में, प्रखंड में खोली हुई है कि जो भी बच्चे मैट्रिक इंटर कर लिए हैं और घर में मतलब बैठे हुए हैं बेरोजगार, उनको गार्जियन जो है ना अपने मतलब कथी से उसको जा करके एडमिशन कराए शिक्षण संस्थान में, स्किल ट्रेनिंग सेंटर में, अच्छा। और उसका एडमिशन करा करके उसको कुछ दिन का ट्रेनिंग करवाए किसी भी जॉब रोल से। अच्छा। मतलब जो इलेक्ट्रिशियन का में भाग लेना चाहते हैं वो उसमें कर सकते हैं, जो कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, जो सोलर पीवी इंस्टॉलर का कोर्स करना चाहते हैं उनमें कर सकते हैं, जिनको सिलाई मशीन ऑपरेटर का भी कोर्स करना है कुछ मतलब कि स्टूडेंट को उसमें भी करा सकते हैं। तो जब ये उसमें एडमिशन कराएंगे तो एडमिशन कराने के बाद होता है क्या सर कि उसका प्रशिक्षण होता है। अच्छा। जैसे 2 महीने का 3 महीने का ट्रेनिंग सेशन उसका चलता है। ट्रेनिंग में उसके अंदर एक कला भरा जाता है, मतलब सिखाया जाता है उसको नया नया मतलब कि कला के बारे में सिखाया जाता है, और सिखा करके उसको जब उसके अंदर हुनर मतलब हो जाता है कि हम ये चीज़ को सीख लिए हैं, तो उसको स्किल ट्रेनिंग सेंटर क्या करती है, उसको स्किल ट्रेनिंग सेंटर से ही किसी न किसी लिमिटेड कंपनी में जॉब लगा देती है। अच्छा। तो जब बच्चे मतलब कि जॉब पे लग जाएंगे तो बच्चे को एक ऐसा लगेगा कि हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। तो होता क्या है कि फिर गार्जियन के भी मतलब कि मन का ये होगा, उत्साह बढ़ेगा कि हमारे बच्चे पढ़ लिए लिख लिए, डिग्री भी हो गई, उसके अंदर जैसे हम हुनर डाले स्किल ट्रेनिंग सेंटर में, तो वो जाके कहीं न कहीं एक प्राइवेट सेक्टर में भी जुड़ करके जॉब करने लगे, अच्छी खासा नौकरी करने लगे, तो 15,000 20,000 25,000 का मंथली मतलब इनकम कमाने लगे वो। तो हो। इससे होगा क्या कि युवाओं के अंदर एक अच्छा निखार आएगा कि वो युवा जो है ना ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि हम बेरोजगार में हैं, बैठे हुए हैं, हमारे अंदर कोई कला नहीं है। तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है सर, इसमें सभी को भाग लेना चाहिए। अच्छा सर, ये जो आप बोल रहे हैं, तो ये तो सरकार बहुत अच्छा सिस्टम निकाल रखा है, जी सर। ताकि जो भी जहाँ से भी युवा हो वो अपने कौशल केंद्र पर एडमिशन करा सकते हैं। जी। अपना चाहत ट्रेड, हुँ। वेल्डिंग, फिटिंग, कटिंग, जी, बहुत सारे ट्रेड हैं। सोलर, ऐसा सिस्टम है कि बहुत सारे ट्रेड है, कारपेंटर वगैरह जो भी है, अपना काम सीख करके कहीं किसी कंपनी में, जैसे सिलाई मशीन ऑपरेटर हो गया, हाँ। सिलाई सीख करके हम लोग का बच्ची है जो हम लोग सिखाए बच्ची लोग को, वो
कहीं ना कहीं 10,000 15,000 पर मतलब कि वो सर्वाइव कर रही है, हाँ हाँ यानी हाँ। कमा रही है। तो ये हम लोग का कहने का अर्थात ये है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं स्किल सेक्टर एंड ट्रेनिंग सेंटर से आप लोग जुड़ जाइए, किसी भी ट्रेड को चूज कर लीजिए जो आप लोगों का ट्रेड इच्छा अनुसार हो, उस ट्रेड से जुड़ जाइए, उस ट्रेड का कुछ कला जो है अपने हाथों का हुनर लीजिए और कंपनी में जाकर के कमाइए। देखिए सर, मेन बात है क्या कि हमारे बिहार के युवा में, युवती में जो भी मतलब पेरेंट्स हैं, वो हर हमेशा ये सलाह अपने बच्चे को दें कि बाबू तुम लोग जब भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ कहीं न कहीं हुनर से जुड़ा हुआ हाँ स्किल हाँ भी होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तभी तुम्हारा बेरोजगारी दूर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगी। हमारी यानी भारत सरकार, बिहार सरकार का पहल है कि युवा और बेरोजगारी मतलब कि खत्म हो जाए युवा के अंदर बेरोजगारी। लेकिन है क्या, जब तक कि पेरेंट्स और युवा नहीं चाहेंगे तब तक बेरोजगारी को हम बिहार से नहीं मिटा सकते। नहीं मिटा सकते हैं। पेरेंट्स के अलावा बच्चे भी हैं सर। हाँ, तो उसको जरूर देखिए करना पड़ेगा सर। बच्चे भी है, बच्चे के अंदर अपने अंदर हुनर का ये आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि भैया हमारे पास हुनर नहीं रहेगा तो हम सर्टिफिकेट लेकर के चाटेंगे नहीं। हम तो पढ़े लिखे हैं पर सर्टिफिकेट है, मेरे पास जॉब नहीं है, हाथ में हुनर नहीं है, तो हम कर क्या सकते हैं सर? कुछ नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा पढ़े लिखा भी नहीं हो, उसके पास हुनर है तो अपना पेट बाल बच्चे परिवार को चला सकता है, ये तो कंफर्म हुआ सर। कि है क्या कि हम लोगों को इस मुद्दा से सर यही निष्कर्ष निकलता है, हम लोग एक जागरूकता अभियान के तहत सभी मतलब कि पढ़े लिखे स्टूडेंट को हम लोग बताएं कि जो भी मतलब कि शिक्षित हो गए हैं, जिनका उम्र 18 साल हो गया है, वो अविलंब अपने टाइम को बिना मतलब वेस्ट किए हुए किसी न किसी मतलब स्किल ट्रेनिंग सेंटर में जा करके एक अच्छा मतलब कि जॉब रोल चुन करके वहाँ पे ट्रेनिंग करके इसके बाद वो कहीं ना कहीं किसी भी लिमिटेड इंडस्ट्री में जाकर के जॉब प्राप्त करें और अपने करियर की नई शुरुआत करें सर। हाँ हाँ ठीक है चलिए, सर। थैंक यू सर। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ जो कि आलम सर अभी अपने आप लोगों को बताया कि कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आप लोग एडमिशन लीजिए, भाग लीजिए, और इसमें तो कुछ लगता है नहीं सर, बिल्कुल फ्री है। ये सर सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कोर्स चलाया जा रहा है, मतलब पैसे नहीं लगते इसमें। हाँ तो दोस्तों आप लोग कहीं जाकर के किसी भी ट्रेड को चूज करके इच्छा अनुसार अपने एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आप लोग सीखिए, सीखने के बाद जहाँ पर वो ट्रेनिंग सेंटर आपको सर्व कर रही है, किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट करा रही है, उसमें आप जाइए। काम अच्छी नहीं लगी तो आप तुरंत घर चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, किसी भी काम को करके देखना चाहिए पहले। हाँ, इसके बाद उस कंपनी में आप प्रोग्रेस बढ़ाइए, अपने और बाल बच्चे परिवार और अपने राज्य को भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद।